हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार यादव। मैं एनसीईआरटी क्लास 12 5.2 का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन, मतलब 1 से 8 तक का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एनसीईआरटी बुक में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या, तो डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और तो डी जो मतलब साइन जो फंक्शन रहता है, तो फंक्शन के रूप में क्या लगा हुआ है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को नीचे ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर 5 के नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इसलिए नीचे लाए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स रहता तो सीधे लिख देते डी साइन एक्स बटे डी एक्स, क्योंकि ऊपर वाला कोएफिशिएंट नीचे वाला मिल जाता तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको डी एक्स चाहिए। तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी, तो इंटू में लिख देंगे तो कट जाएगा, तो बाकी डी एक्स बटा डी एक्स तो वही रह जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स, क्योंकि ये वाला गुना के रूप में है तो कट जाएगा, बाकी डी एक्स हो जाएगा नीचे, तो डी वाई बटा डी एक्स। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक ना। तो साइन का कॉस होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको तोड़ भी सकते हैं आपका मन, देखिए यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स लिख लिए इसको। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। क्या होता है, देखिए जैसे कि ऊपर वाला जो पावर है वो नीचे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, 2x प्लस, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप देखिए यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर ये गुना के रूप में आ गया, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और 0 में करेंगे तो वही रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था। तो आ जाइए दोस्तों अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब इक्वल्स टू कहता है कि y इक्वल्स टू कॉस इंटू साइन एक्स। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये कॉस दिया हुआ है और क्या फंक्शन है वो नहीं दिया है, एक्स फंक्शन है कि y है नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन एक ही है, कॉस है, इसका जो है वह एंगल है या नंबर है, तो नंबर नहीं एंगल है। तो यहाँ पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी कॉस साइन एक्स। तो इसे पहले वाले क्वेश्चन में कहे थे कि जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो गुना के रूप में कट जाएगा, और डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको नीचे डी एक्स रहना चाहिए। तो डी एक्स कब रहेगा, जब ऊपर एक्स रहेगा, तो ऊपर तो एक्स ना है साइन एक्स है, तो नीचे डी साइन एक्स नीचे आ जाएगा, और इसको हमको गुना के रूप में देखिए लिख लेते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स आ गया यही फॉर्म में, और डी साइन एक्स से डी साइन हट जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। और कॉस का क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन, और माइनस साइन ये जो अंदर में है तो वो जो अंदर में जो रहेगा वही रहेगा, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। तो हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन का दूसरा का क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। तो चलिए गाइज अब हम तीसरा का नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो चलिए गाइज अब हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लिया, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इससे पिछला वीडियो जो क्वेश्चन था वो वहाँ पर था हमारा कॉस इंटू साइन एक्स, यहाँ पर आ गया साइन ए एक्स प्लस बी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लिए। अब यहाँ पर लिख लिए तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे डी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स रहता तो नहीं नीचे डी एक्स लिख लेते। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, नीचे लिखेंगे आप डी वाई बटे डी एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, और ए एक्स प्लस बी। अब ऐसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में वही था, ये आपको तोड़ने का मन है इसे, इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और इधर कांस्टेंट आएगा तो उसका जीरो हो जाता है, और ये डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा तो ये कांस्टेंटे है, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ डी एक्स बटा डी एक्स है तो डी एक्स बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो ए इंटू 1 तो ए हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो हमारा डिफ्रेंसिएशन तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आया निकल के, ये डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में जो निकालना था कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आया, हमारा यही आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन के। तो चलिए गाइस अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये है कि y इक्वल्स टू सेक रूट अंडर एक्स है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको x के विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी सेक 10x रूट एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डी एक्स, क्योंकि देखिए हमारा जो सेक के बाद है यहाँ पर ये है, तो इसको नीचे ले आएंगे, लॉन्ग चेन है, इसको कहते हैं लॉन्ग चेन, इक्वेशन में मतलब कि लॉन्ग चेन है। तो लॉन्ग चेन जो बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन में लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन यही क्वेश्चन है। लॉन्ग चेन इस वाला भी क्वेश्चन में था, जो यहाँ पर ही जो थोड़ा लंबा गया है ये वाला क्वेश्चन में, ये देखिए ये, तो लॉन्ग चेन इसी को बोलते हैं। तो लॉन्ग चेन में देखिए तो आ गया, तो इसको लिखेंगे 10 इंटू रूट एक्स, तो फिर इसको गुना के रूप में लिखेंगे 10 रूट एक्स बाई डी रूट एक्स लिखेंगे, क्योंकि रूट में एक्स है, तो रूट में एक्स है तो लिखेंगे ही, तो डी रूट एक्स बटे डी एक्स लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और सेक का क्या होता है, देखिए 10x का डिफ्रेंशिएशन, देखिए यहाँ पे साइड में ड्रॉप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि 10x का जो डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है वह याद करने वाला होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 10x का 10x का, तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है, समझ गए। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, तो इसको लिख लेंगे, और इंटू 10x होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक एक्स इंटू 10x। आइए यहाँ पर देखिए, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स यानी कि रूट एक्स, और ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल के आएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए सेक इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बटे में 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो तीसरा का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा ये निकल कर आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन यही आंसर है। तो चलिए गाइस अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर पर।